प्यारे बच्चों, आज हम एरर्स जो निकालने वाले हैं वो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के केस में निकालने वाले हैं। मतलब कि मल्टीप्लायर्स में और डिवीजन्स में किस तरह से आप एरर्स को कैलकुलेट करेंगे, चाहे एरर आपका एब्सोल्यूट एरर हो, परसेंटेज एरर हो या रिलेटिव एरर हो। अब इसमें आपको बताया गया है जब दो क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन रिलेटिव एरर जो आएगा उनका इज़ द सम, वो सम से निकलेगा। सम किसका? ऑफ द रिलेटिव एरर्स, उन गिवन क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। अब रिलेटिव एरर निकालेंगे किसके? उन क्वांटिटीज में दिए हुए मल्टीप्लायर्स या डिवीजन्स के बीच में। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, कोई क्वांटिटी है आपको z जिसकी वैल्यू निकाली गई है a डॉट b प्रोडक्ट से, और दूसरी क्वांटिटी आपको z निकाली गई a बाई v डिवीजन से। तो दोनों ही केसेस में जो रिलेटिव एरर आएगा वो एक ही तरह सोल्व होगा। z में जो एरर होगा मे बी पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, मे बी नेगेटिव मिनिमम। तो z में एरर क्या होगा आपका? डेल्टा z अपॉन में z। सिमिलरली जो इक्वल वैल्यू होगी ए में जो एरर होता है आपका डेल्टा ए अपॉन में ए, रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, प्लस माइनस बी में जो एरर होगा डेल्टा बी अपॉन में बी। तो हमने अभी कहा था जो किसी क्वांटिटी में हम एरर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका एरर आएगा दिए हुए मल्टीप्लायर्स या दिए हुए डिवीजन्स के रिलेटिव एरर के सम के बराबर। ए का एरर डेल्टा ए अपॉन ए और बी का एरर क्या आपका? डेल्टा बी अपॉन में बी। प्लस माइनस को आप कॉमन आउट करके लिख सकते हैं एक साथ। अगर इसी क्वेश्चन से आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो एब्सोल्यूट एरर आपका कौन है? प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर ये आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर तो जेड की वैल्यू जो हमारी ये क्वांटिटी सोल्व होकर आई है इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अगर इसी पार्ट में हमें परसेंटेज एरर पूछा हो तो जो रिलेटिव एरर वैल्यू आती है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? 100 से। ऐसे इधर ए के रिलेटिव एरर में और सेम एज बी के रिलेटिव एरर में, जिससे हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे। प्यारे बच्चों, जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको शो किया है उसमें हमने पूछा है डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आयत का हमें एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया विद एरर्स देयरन, जो इसमें एरर्स आएंगे। इफ़ देयर साइड्स आर, अब आपको साइड दी गई है लेंथ 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 क्या है इसका? एरर सेंटीमीटर में। और बी में कितना एरर आपका? 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको एरर्स कैसे निकालने हैं यहाँ पे? 0.2 क्या आपका? डेल्टा एल, और 0.1 क्या आपका? डेल्टा बी। अब आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसे हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एक्चुअल लेंथ क्या दी गई है आपको? एक्चुअल लेंथ है 5 और ब्रेथ क्या दी गई है आपको? 3 एक्चुअल विदाउट एरर्स। तो कितनी बन गई आपकी? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो आपका एक्चुअल एरिया आया है, हमें निकालना एरर्स के साथ। अब एरर्स कैसे कैलकुलेट करें आप? आपको पता है ये एरिया जो आपने निकाला है इसमें जो एरर आपको निकालने हैं, तो ए में एरर क्या होगा आपका? डेल्टा ए अपॉन में ए, अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हैं तो। अगर मैक्सिमम और मिनिमम के केस दोनों में निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या बनेगी? डेल्टा ए अपॉन ए के लिए। तो एल में क्या बनेगा आपको जो अपनी रूल पढ़ा था? प्लस माइनस एल में जो बनेगा डेल्टा एल अपॉन में एल, प्लस में बी जो बनेगा डेल्टा बी अपॉन में बी। ये हमारे बनेंगे एरर्स। अब दोनों की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे रखी है। प्लस माइनस डेल्टा एल क्या दिया आपको? 0.2 अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या आपको? 5, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या आपकी? 0.1 और एक्चुअल वैल्यू ब्रेथ की 3। जब आप इन्हें सोल्व आउट करेंगे यहाँ से प्लस माइनस आप 0.2 क्या लिख सकते हैं? 2/10, तो क्या बन जाएगा आपका? 2/50 प्लस, और यहाँ क्या कर सकते हैं? 1/30। अगर आप यहाँ से LCM सोल्व आउट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? LCM आ गया 150, 50 से डिवाइड करने पर आपका यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। तो आपको आंसर मिला प्लस माइनस 11/150, जो आपका क्या आया है? रिलेटिव एरर इन एरिया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अगर यहाँ से आपको परसेंटेज एरर पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे? आपको डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस माइनस में वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 100। अगर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर पूछते, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर क्या मिलता आपको? प्लस माइनस 11/150
इंटू में 100। इससे आप सोल्व आउट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो इसी क्वेश्चन से हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए को कैलकुलेट करना है। तो जो ए की वैल्यू है वो इस क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड, प्लस माइनस 11/150 इंटू में ए, और ए आपको क्वेश्चन में दिया गया है 11/150 इंटू एरिया की वैल्यू हमने अभी निकाली थी क्वेश्चन में कितनी, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 से कैंसिल आउट करने के बाद 10 टाइम्स, तो मिला आपको प्लस माइनस 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है एरिया की विद एरर्स, तो क्या बनेगी आपकी एक्चुअल वैल्यू, एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए। तो एरिया की जो आंसर आया था हमारा आया था 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 एरर्स क्या है उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म में, मैक्सिमम और मिनिमम की टर्म में 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आंसर है यहाँ पे। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R इक्वल्स टू V/I। वेयर V की वैल्यू दे रखी है आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। 100 आपकी ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस 5 आपका क्या है उसमें एरर्स। एंड I की वैल्यू आपको दी गई 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। परसेंटेज एरर निकालना रेसिस्टेंस में। अब आप जैसा कि जानते हैं, अगर परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका फार्मूला क्या होता है, आपको जो R गिवन है, R का फार्मूला क्या है आपका, V/I। अगर आप यहाँ से एरर्स निकालने हैं तो R में जो परसेंटेज एरर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा R/R। ये तो रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100 क्या बन गया आपका, परसेंटेज एरर। इधर जो वैल्यू आपको दी है V के लिए, हमने कहा था चाहे डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, दोनों या 2 हो 3 हो 4 हो, कितनी भी गिवन क्वांटिटीज़ हों उनका आप रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। तो V का रिलेटिव एरर क्या होगा आपका, प्लस माइनस में कॉमन आउट कर रहा हूँ दोनों टर्म्स के लिए, डेल्टा V/V मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस जो वैल्यू आएगी यहाँ से I के लिए जो आएगी डेल्टा I/I इंटू में 100। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारी यहाँ से। अब इनके लिए सोल्व आउट करते हैं। अगर हम प्लस माइनस डेल्टा V आपको कितना दिया गया है, डेल्टा V जैसा कि आप देख रहे हैं 5 है क्वेश्चन में, अपॉन में एक्चुअल वैल्यू क्या वोल्टेज की आपकी 100 इंटू में 100 प्लस, अगर आप यहाँ से देखें डेल्टा I की वैल्यू क्या आपकी, अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें तो हम डेल्टा I की वैल्यू आपको थी 0.2 और I की वैल्यू आपको 10 एक्चुअल वैल्यू इंटू में 100। जब इन दोनों का आप सोल्व आउट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, अगर प्लस माइनस कॉमन आउट हम एक साथ कर देते हैं, 100 से 100 कैंसर आउट, तो ये तो आपको वैल्यू क्या बनी 5%, प्लस यहाँ से आपको जो कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू बनी 0.2 इंटू 10 2%। तो जो आपको आंसर निकल के आया है वो क्या है, प्लस माइनस 7%, जो क्या है आपका रिलेटिव एरर इन परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस, जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कराया गया है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप और सोल्व करके देखना। ओके स्टूडेंट्स।